ले जाना, क्योंकि इतिहास केवल फिल्मों में दिखाने वाली चीज़ नहीं है। इतिहास के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। अब मनोज भाई ने जो रचा वो इतिहास बन गया। पानिपतवरून या ठिकाणी मराठा बांधव पोहोचलेले आहेत आणि शिंदखेड राजामध्ये त्यांचा सन्मान सत्कारही करण्यात आलेला आहे. शिंदखेड राजावरून ते सध्या गॅलेक्सी हॉस्पिटल संघर्ष योद्धे मनोज जरांगे पाटिल यांना भेटण्यासाठी आलेले आहेत. पानीपत से महाराष्ट्र में आकर कैसा लग रहा है और क्या उम्मीदें हैं महाराष्ट्र से, और एक पानीपत का और महाराष्ट्र का जो नाता है, जो नाता है, तो क्या लगता है महाराष्ट्र में आके कैसा लगता है? अभी जब नाते की बात है तो वो ऐसा है कि ज़्यादा तो मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूँ। साल के 3 महीने, कोरोना काल में भी मैं 2 महीने पश्चिम महाराष्ट्र में था। और जैसे योगेश भाई हैं, हम कम से कम 15-20 साल से जुड़े हुए हैं। मनोज भाई हैं, इनका और हमारा पहली बार वैरूल में हमारा मुलाकात हुई थी बरसों पहले, क्योंकि वहाँ पे शाहजी राजे महाराज की जो स्मारक है, वहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है हर साल मार्च के महीने में 18 तारीख को। तो वो 18 तारीख को जो होता कार्यक्रम वो शाहजी राजे महाराज के ऊपर रखा जाता है, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में। और पूरे हिंदुस्तान से मराठा बांधव और शिव प्रेमी लोग वहाँ पे आते हैं। तो मैं तो बरसों से इधर आ रहा हूँ। और बाकी रही, हमारा एनजीओ भी है, मराठा उत्थान एनजीओ है, पानीपत में काम करता है। लेकिन पूरे मराठा समाज में और छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले और अंग्रेज़ों के बाद का जो इतिहास है, मैं उसके ऊपर संशोधन कर रहा हूँ लगातार, ताकि जो भ्रांतियाँ हैं ना लोगों के बीच में कि महाराज ऐसे थे वैसे थे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्रसारित की जाती हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, लेकिन योद्धाओं के चरित्र के अंदर, योद्धाओं की जीवन शैली के अंदर राजनेता अपने विचारों को घुसेड़ देते हैं उनको दूर करने के लिए। और जो सही मायने में इतिहास है, पूरे हरियाणा के मराठा को बताना कि आप कौन हैं, अभी तक पूरे लोग इसमें जागृत भी नहीं हो पाए वहाँ के। तो उनको उनकी जड़ों तक लेके आना कि आप किस पेड़ की शाखा हो, आपकी जड़ कहाँ है, उनको मिलाना, ये मेरा उद्देश्य है। उनको मिलाना ये उद्देश्य है। और आज बरसों पहले मनोज जी से मिले थे। आज कैसा लगता है मनोज जी का जो नाम महाराष्ट्र में हुआ है, और आज उनसे मिलकर क्या उम्मीद है, मुझे क्या लगता है? अभी जैसे आपकी और हमारी पहली मुलाकात है, मनोज की और हमारी थोड़ी पहली मुलाकात है। जैसे कोई बड़ा भाई और छोटा भाई घर में रहता है, हालांकि वो कई दिन बाद मिलते हैं, लेकिन वो ऐसे थोड़े है कि फिर वो देखेंगे उसको भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आप और हम अजनबी हो सकते हैं। जब उनको हिंदी में कुछ भी नहीं आती थी, शायद वो उस साल की बातें हैं जब उन्होंने झंडा फड़का था वो नारायणगढ़ पे, उस साल से भी पहले हम मिल चुके हैं। अब बहुत बरसों बीत गए उस बात को। तो हम तो पुराने हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से जो भी हमारे भाई हैं उनको बताना चाहता हूँ, हम नए नहीं हैं, हम पुराने हैं। और इतने पुराने हैं कि महाराष्ट्र में से जब हम स्थानांतरित हुए थे, यहाँ से गए थे, जो पूर्वज, उनकी पीढ़ी रही होगी आज 13वीं-14वीं पीढ़ी, जो उस टाइम में गए थे, 1761 के टाइम में गए थे। उसके बाद 1762 और 63 में गए थे, 1762-63। और फिर महाजी शिंदे को दोबारा उत्तर भारत का जो कार्यभार मिला था, उसके साथ हमारे पूर्वज दोबारा स्थापित हुए, यहाँ दोबारा नहीं आ पाए, क्योंकि महाजी शिंदे दादाजी ने वहाँ पे हमें श्रीमंत बनाया। क्योंकि जो भी मराठा राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, टैक्स लेते थे, चौथ वसूल करते थे और वापिस आके चले जाते थे। लेकिन 1761 के युद्ध के बाद महाजी शिंदे ने वहाँ पे मराठों की कॉलोनियाँ बसाई, ताकि अपने ही लोग टैक्स वसूल करेंगे उन लोगों से, क्योंकि उधर के लोगों पे विश्वास नहीं रहा था पानीपत के युद्ध के बाद। इसीलिए अपने लोगों को वहाँ पे स्थापित किया और उनको जागीरदारी दी गई, फरगने दिए गए बड़े बड़े। तो जो मेरे 13वीं पीढ़ी के पूर्वज हैं, सतवाजी राजौले के टाइम की बात है ये, सरदार सतवाजी राजौले, तो हमारा निकास नासिक से मिलता है। तो उस टाइम में जो हमारे पूर्वज थे उनको 4 फरगने एमपी में मिले थे। लेकिन जो गांव मेरे वाला गांव है, उस गांव में मेरे पूर्वज को 2644 एकड़ ज़मीन मिली थी।
तो उन ज़मीनों को छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते ना। और वैसे भी जो मराठा हैं उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में घोड़े दौड़ाए हैं, जहाँ जहाँ उनके घोड़े दौड़े हैं वहाँ आज हिंदुस्तान है। जहाँ मराठों के घोड़े नहीं पहुँच पाए आज वो भारत से हिस्सा कट चुका है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो। जहाँ तक मराठाओं के घोड़े दौड़े, अब मराठा साम्राज्य कितना बड़ा है वो आज मेरा जो सपना था वो साकार होगा, क्योंकि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जो रिश्ते वाले सब लोग थे उनसे तो उनके सब घरानों में मैं जा चुका था, लेकिन मुझे दर्शन करने थे आई साहब जिजाऊ की जन्मभूमि के, जो राजे के माध्यम से मुझे सहपत्नी वो दर्शन प्राप्त हुए। कई साल से मैं मन में मैंने विचार किया था कि हे परमेश्वर, मैं अपनी पत्नी के साथ अपने पूरे परिवार के साथ सिंदखेड़ राजा जाऊं और आई साहिब की जो जन्मभूमि है वहाँ पे माथा टेक के आऊँ, लेकिन वो सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ राजे के माध्यम से। कैसा लगता है राजे जी से मिलके भी, और वहाँ का माहोल, और जिजामाता म्हटलं की जिजामातेनं एक जे शहर उभं केलं ते पुणे शहर, कारण गुलामगिरीच्या छाताडावरती प्रहार केला आणि ज्या ठिकाणी वस पडलेली भूमी म्हणत होते ती भूमी पावन केली आणि आज विद्येचं माहेरघर म्हटलं जातं पुण्याला, आणि त्याच पद्धतीनं आज सिंदखेड राजाला गेल्यावर काय वाटलं तिथलं? अभी देखो जो सिंदखेड़ है, ये जो लोग हैं ना, जो अपने पूर्वज रहे हैं, महाराज से तीसरी चौथी पीढ़ी के भी रहे हैं, इन्होंने समझौता नहीं किया अंग्रेजों के साथ। इस वजह से वो इतनी डेवलप नहीं हो पाई। जो लोग अंग्रेजों के साथ हाथ मिला चुके थे, किसी भी रियासत के लोग थे, वो आज मजबूत हैं। चाहे राजस्थान के लोग देख लो, मध्य प्रदेश के जो भी राजे रजवाड़े थे, या फिर आप जो मुस्लिम शासक थे, बड़ी बड़ी रियासतें, चाहे मैसूर है, चाहे फिर ये हैदराबाद का निज़ाम था, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों से हाथ मिला उनके गढ़ किले को तोड़ा नहीं गया, उनकी जो विरासत वो ख़त्म नहीं की गई। लेकिन ये जो घराने थे, जो जिनकी बात हम कर रहे, राजे के जो परिवार के लोग थे, इन्होंने समझौता नहीं किया अंग्रेज़ों से, इन्होंने लड़ाई लड़ी। और राजे के दादाजी थे ना, परदादा, उन्होंने तो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था, हथियार बंद लोगों के साथ उन पर हमला बोल दिया। तो जो भी प्रॉपर्टी थी, जो धन दौलत था, अंग्रेज़ों ने फिर बाद में वो उनसे छीन लिया। तो ऐसे घराने जो आज बड़े बड़े महाराज बनते फिरते हैं, राजस्थान के मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मेरी जान पहचान के भी हैं, छाती पीट के बोलते हैं कि हम तो राम जी के वंशज हैं। तो मेरा उनसे कई बार डिबेट होता कि भाई साहब आओ आमने सामने बैठते हैं, डिबेट करते हैं, तो पता चल जाएगा। जो मुगलों से लड़कियां देते, देखो चाहे मजबूरी में दी है, आप महाराष्ट्र की धरती पे जाओ, एक भी ऐसा केस दिखाओ कि मुगलों से रोटी बेटी का नाता है क्या? या फिर आप बैट लगाओ मेरे साथ 10-20 लाख की, जितनी मेरी औकात है 10-20 लाख तक मैं लगा सकता हूँ। अगर आप जीत गए तो आप उठा के लेके जाना, अगर मैं जीत गया तो आप छोड़ के चले जाना। क्योंकि इतिहास केवल फिल्मों में दिखाने वाली चीज़ नहीं है, इतिहास के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। मनोज भाई ने जो रचा वो इतिहास बन गया। जो हम कर रहे हैं, जो राजे कर रहे हैं, वो काम कुछ अलग है। अभी भवन सबको दिखता है, लेकिन जो राजे ने जो राजे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मनोज को बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि कोई भी फूल अचानक नहीं खिलता, उसमें खुशबू अचानक नहीं आती, बीज होता है, पानी डालने वाले होते हैं, उसको केयर करने भी वाले लोग होते हैं, घास को भी उसके आसपास से उखाड़ने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे ही समाज तब आगे बढ़ेगा जब मराठा लोग एक दूसरे की हेल्प करना शुरू करेंगे। और एक मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ महाराष्ट्र के सभी मराठा बांधव या दूसरे जितने भी भाई हैं, देश में आबादी बढ़ रही बहुत ज़्यादा, सरकारी नौकरियों के पीछे जाने की बजाय अगर आप मीडियम भी पढ़ाई करते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा। और जो धर्म की शिक्षा है, जो इतिहास का ज्ञान है, वो अपने पूर्वजों से, अपने दादाजी से, अपनी दादी जी से, अपनी माता जी से, अपने मामा जी से, इनसे अपने पूर्वजों का इतिहास सीखें। और सामाजिक व्यवहार के लिए आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की और पैसा और समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। हमने एक्सपीरियंस किया है पानीपत में, अभी हमारे कई लाख बच्चे विदेशों में सेटल हैं।
तो ये एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आने वाले समय की जरूरत है। कोई भी अगर भगवान भी धरती पे आएगा तो वो इतनी जॉब नहीं दे पाएगा लोगों को। जॉब के पीछे भागने की जरूरत नहीं, अपना खुद का बिजनेस करो, चाहे आपको चाहे भाजी बेचनी पड़े, कोई छोटी दुकान करनी पड़े, आपको रेडी लगानी पड़े, चाय बेचनी पड़े, आप बेचो, लेकिन अपना खुद का करो। कारण या ठिकाणी बघितलं तर सध्या प्रॅक्टिकलला महत्त्व आहे। शिक्षण पुस्तकी किती जरी घेतलं तरी आपण प्रॅक्टिकल महत्त्वाचं शिक्षण आहे। राजे, काय वाटतं आज तुम्ही त्यांना पुरस्कार दिलाय आणि तोही आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावरती आहेच आणि पुरस्कार दिल्याचा आनंद जास्त तुमच्या चेहऱ्यावरती दिसतोय, तर काय काय सांगाल? अहो थांबा ना, चालू काय काम आलं तुम्ही? हां, काय वाटतं त्यांना पुरस्कार दिलाय आज? हे बघा, राजे लखुजीराव जाधव हे जिजाऊबा साहेबांचे वडील होते आणि त्यांनी त्यांच्या राज्यामध्ये त्या काळामध्ये, तत्कालीन काळामध्ये सिंचनाची व्यवस्था, शेतकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि मुलीच्या जन्माला प्राधान्य दिलं। राजमाता जिजाऊचा ज्यावेळेस जन्म झाला त्यावेळेस त्यांच्या राज्यामधून हत्तीवरून साखर वाटली आणि युवराजाला जे 4 मुलांना जे शिक्षण त्यांनी दिलं स्वतःच्या मुलांना, तेच मुलीला सुद्धा शिक्षण दिलं। तलवारबाजी असेल, घुडसवारी असेल, संस्कृत वाचन असेल, हे सगळं शिक्षण दिल्यामुळंच जिजाऊ मासाहेब पुढे एक आत्मविश्वास त्यांच्यामध्ये आला आणि त्यांनी ह्या लखुजीराव जाधवांचा जेव्हा वध झाला या देवगिरी किल्ल्यामध्ये, त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मनामध्ये जो बदला घेण्याची ईर्षा होती ती त्यांच्या मुलाच्या माध्यमातून त्यांनी पूर्ण केली आणि हे स्वराज्य त्यांनी घडवून दाखवलं। त्याच राजमाता जिजाऊंचे वडील यांचा आज पुण्यतिथी होती आणि देशामध्ये चांगलं काम करण्याचं काम रामनारायणजी करतात। त्यांचं समाजाबद्दल असलेलं प्रेम आणि त्यांचा जो अनुभव आहे, पूर्ण भारतभर ते फिरतात आणि मराठा योद्ध्यांबद्दल माहिती ते कलेक्ट करून एकत्र करून त्याबद्दल माहिती त्यांच्या समाजाला देत राहतात, आपल्या मराठा समाजाला पानिपतमध्ये। हा एक त्यांचं खूप मोठं काम आहे आणि त्यांनी आता सांगितलं की 3 महिने तरी महाराष्ट्रात असतात, म्हणजे त्यांना महाराष्ट्राबद्दल प्रचंड प्रेम आहे। तर अशा माणसाला ज्यावेळेस मला पुरस्कार आपण देतोय, परंतु योग्य माणसाला दिल्याचा आनंद हा वेगळा असतो आणि आज मला त्यांच्या पत्नी पण ते दोघंही त्या ठिकाणी आले आणि त्यांनी आमचा पुरस्कार स्वीकारल्याबद्दल मला सुद्धा मनापासून त्यांचा आनंद झालेला आहे। बरं, पानिपतला गेला होतात का? पानिपतमध्ये गेल्यानंतर काय भावना तुमच्या मनात आल्या आणि काय वाटलं? नाही, पानिपतला मी आतापर्यंत गेलो नाही, कारण 12 जानेवारीच्या नंतर त्यांचा 14 जानेवारीचा कार्यक्रम असतो आणि जिजाऊ जन्मोत्सव 12 जानेवारी असतो दरवर्षी, त्यामुळे त्या कार्यक्रमामध्येच मी व्यस्त राहतो आणि आता 12च्या नंतर लगेच 14ला तिथे पोहोचू शकत नाही, म्हणून आतापर्यंत जाण्याचा योग आला नाही। आता मी मध्ये जाईल तेव्हा सांगेल, परंतु आपलेच भाऊबंद किंवा आपले जे 18 जातीचे जे सगळे मावळे होते तेच तिकडे स्थायिक झालेले आहेत, ते काही बाहेरचे माणसं नाहीत, ते आपल्या त्यांचं घट्ट नातं आहे आपल्या महाराष्ट्राशी आहे आणि ते आज पुन्हा आजच्या या पुरस्कारानं ते नवीन झाल्यासारखं मला वाटतं। त्याचे जे ऋणानुबंध आणखीन वर त्या ठिकाणी उजळा त्याला मिळालेला आहे। त्यांनी बरीचशी हिस्ट्री त्या कार्यक्रमामध्ये सांगितली आणि त्या इतिहासाला उजळा देण्याचं काम त्यांनी केलं, त्याबद्दल त्यांच्या मनापासून आभार मानतो की त्यांनी आमचा हा पुरस्कार या ठिकाणी स्वीकारलेला आहे। भाई साहब, नॉर्थ इंडिया में भी, उत्तर भारत में भी जो पानीपत में हुआ उसके बारे में भी बताओ कार्यक्रम। नक्कीच नातं जुनंच होतं, आज पुन्हा नव्याने म्हणजे या नात्यामध्ये आणखीन मैत्रीमध्ये भर पडलेली आहे आणि मैत्री जुनीच आहे। हां, मैत्री ही जुनीच आहे, पण हे आणखी त्याच्यामध्ये थोडी एक पुरस्काराच्या माध्यमातून एक आदर वाढलेला आहे। आणि जर बघितलं तर पानिपत ही भूमी, ज्यावेळेस नाव जरी पानिपतचं घेतलं तर अंगावरती शहारे येतात, कारण मराठ्यांचं तिथं बलिदान आहे आणि आज मराठ्यांचे वंशज त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात, याचा गर्वसुद्धा आम्हाला आहे। आणि नक्कीच जेवढं प्रेम तुमचं महाराष्ट्रावरती आहे त्याच्यापेक्षा कितीतरी पट आम्ही बोलताना सुद्धा माझ्या अंगावरती सुद्धा काटे येतात, तेवढंच प्रेम आमचं पानिपतवरती आहे आणि असंच आपण भेटत राहूया। आपला मित्र उदय भिसे पाटील। जय जिजाऊ, जय शिवराय, धन्यवाद।